हम आप लोग को पिछला वीडियो में प्राकृतिक संख्या के बारे में बताए हैं और उसमें सारे जो होता है प्राकृतिक संख्या का योग, वर्गों का योग, क्यू का योग सब बता दिए। अब हम इसमें जानते हैं सम संख्या के बारे में कि सम संख्या का योग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सम संख्या होता क्या है। तो जो 2 से पूरा कट जाए या फिर विभाजित हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। तो देखिएगा 2, 4, 6, 8, 10 ये आपका क्या है, सम संख्या। कहाँ तक, n तक। तो इसका जो सम होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1। अब जहाँ n बराबर जो होता है, अब पूछेंगे n क्या है इसमें, तो n होता है, इसमें n पता कैसे करेंगे। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, तो 10 तक लिए हैं तो देखिए कई को n हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कितना हुआ, 5। तो इसमें हम लिखेंगे n बराबर नंबर ऑफ स्टेप। n बराबर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टेप। तो जानते हैं, देखिए अब इसको हम देखिए बता रहे हैं कि 2 जोड़ 4 6 8 10। अब इसको जोड़िए पहले आप, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 24 4 28, 28 और 2 30 हो गया। कितना हो गया, 30 हो गया। और इसमें देखिए नंबर ऑफ स्टेप कितना है, 5 है। इसको फॉर्मूला से करते हैं, तो डायरेक्ट किए, इसको फॉर्मूला से करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेप आपका 5 है। और इसमें क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, यानी कि इसको एक एक्स्ट्रा से गुना कर दीजिए, यानी कि 6 5 30। तो आप लोग पूछिएगा कि अगर जो 10 तक है तब तो हम काउंट कर लिए, अगर जो ज़्यादा तक रहेगा, मान लीजिए कि 100 तक रहा, 50 तक रहा, तो हम आखिर करेंगे क्या। मान लीजिए अगर जो आपको 100 तक रहेगा तो कुछ नहीं करना है, बस 2 से उसमें भागा दे देना है। कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि सम संख्या वाला हम ले रहे हैं। अगर जो 50 तक रहेगा तो उसमें नंबर ऑफ स्टेप आपका कितना हो जाएगा, 25। उसी तरीके से मान लीजिए 120 को रहेगा तो 120 तक रहेगा तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टेप आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एक तरीका तो आपका सिंपल हुआ, दूसरा तरीका आपका ये हुआ। तीसरा तरीका इसमें देखिएगा क्या होगा, 2 इसमें हम सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5। अब बताइए आप लोग, ये प्राकृतिक संख्या के रूप में आ गया होगा। तो प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है कि n इंटू n प्लस 1, यानी कि n इंटू n क्या हुआ, लास्ट संख्या, n प्लस 1 बटे 2। देखिएगा ये 2 से 2 कट गया, 6 5 30। आप लोग को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा कि सम संख्या का योग क्या होता है। इसमें अब हम और बताते हैं, इसमें हम आप लोग को क्या बोल रहे हैं कि 50 तक के सम संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे 50 तक के सम संख्या, यानी कि सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 जोड़ 4 जोड़ 6, ये कहाँ तक जाएगा आपका, 50 तक ही जाना है, 50 से आगे नहीं जाना है। तो इसमें नंबर ऑफ स्टेप आपका क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ स्टेप हम आपको क्या बोले थे कि 2 से भागा दे दीजिए इसमें, तो नंबर ऑफ स्टेप आपका कितना हो गया, 25 हो गया। और इसका जो सम होता है ये क्या होता है, n इंटू n प्लस 1, यानी कि 25 गुने 26। तो 25 से इसको गुना कीजिए तो 25 6 का 150, बाकी बच गया 15, 25 दूनी 50 और 15 कितना हो गया, 65। अब देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है कि 50 सम संख्या का योग, यानी कितना, 50 सम संख्या, यानी कि इसमें देखिएगा सम संख्या की संख्या इसमें कितनी है, 25 है। इसमें क्या बोल रहा है कि प्रथम 50 सम संख्या, यानी कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। इसको हम इस तरीके से देखें तो कहाँ तक जाएगा, 100 तक जाएगा। अब देखिए इसमें कई गो सम संख्या है, तो n कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा। तो 50 गुने 51, यही आपका सम हो जाएगा। तो गुना कीजिए, 50 गुने 51 होगा, सॉरी देखिएगा 0 का 0, 5 25, ये आपका सम संख्या का टोटल हो गया। देखिएगा तो सम संख्या को हम अभी बताएं, अब हम इसका बताएंगे क्या, वर्गों का योग क्या होगा, सम संख्या का वर्गों का योग। देखिएगा हम आप लोगों को सम संख्या का योग बताए, अब सम संख्या का वर्गों का योग बताते हैं। क्या, वर्गों का योग। तो इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, यानी कि सम जो होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटे 6। ये फॉर्मूला जो होता है ये दोनों के लिए होता है, किसके किसके के लिए, इवन और ऑड दोनों के लिए, यानी कि ये सम में भी लगेगा और विषम में भी लगेगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए, अब बताइए इसमें n क्या होगा, n देखना है तो n बराबर होगा लास्ट संख्या। n क्या होगा, लास्ट संख्या। तो आप लोग देखिए छोटा सा एग्जाम्पल, 2 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना, 36, और 2 का स्क्वायर कितना, 4, तो 36 और 4 40, और 4 का स्क्वायर 16, यानी जुट कर कितना हो गया, 56। अब हम इसको सूत्र पर देखते हैं, कितना देखते हैं,
सूत्र पर देखते हैं। तो देखिएगा लास्ट संख्या इसका कितना है, 7 है। लास्ट संख्या इसका कितना है, लास्ट संख्या 6 है। तो 6 एक बढ़ा दिए, 6 गुने 7 गुने 8 अब बटे 6, काट दीजिए इसको। तो 8 सते 56। आप लोग को अगर जो बोल दे कि उसी तरीके से 2 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ इसी तरीके से 20 का स्क्वायर तक का पूछ देगा, कितना तक, 20 तक का, तो आप लोग क्या कीजिएगा, 20 गुने 21 गुने 22 अब बटा 6। तो 2 से काटिएगा तो 10, 2 से काटिएगा तो 3, 3 सते 21, 22 सते 54 से 154 पर एगो 0, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आप लोग को हम अभी बताए कि तो सम संख्या पर हम आप लोग को बता दिए। अगर जो इस तरीके से इसको एक तरीका से और आप लोग बना सकते हैं, खैर उसको हम बाद में बताएंगे। क्यों, देखिए 2 स्क्वायर यानी कि कॉमन ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर उसी तरीके से कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग बताया है, उससे बना लीजिए। या फिर आप देखिए इसमें हम क्या बता रहे हैं आप लोग को, ये सम जो है इवन के लिए है और ऑड के लिए भी है। तो इवन यानी कि सम संख्या के लिए तो हम बता दिए, और विषम संख्या के लिए देखते हैं। जैसे कि विषम संख्या के लिए हम आप लोग को देखते हैं 1 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर उसी तरीके से n का स्क्वायर, तो उसका भी फॉर्मूला यही होगा। तो हम आप लोग को 5 तक का जोड़ के दिखाते हैं, 5 तक का। तो सबसे पहले देखिए 1 का 1 9 और 5 5 25, तो 25 और 9 34 और 1 35 हो गया। अब इसको फॉर्मूला पे सेट कीजिए, तो यानी n का मान क्या होता है, लास्ट संख्या। तो n लास्ट संख्या क्या है, 5। तो 5 गुने 6 गुने 7 अब बटे 6, काटिए तो इसको कितना हो गया, 35 हो गया। उसी तरीके से मान लीजिए आपको दे दे कि 1 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, उसी तरीके से आपको दे दे कि 19 के स्क्वायर तक। बताइए कितना के स्क्वायर तक, 19 के स्क्वायर तक। क्या n क्या हो गया, लास्ट संख्या 19 गुने 20 गुने 21 अब बटे 6। 3 से काटिएगा तो 2, 3 से काटिएगा तो 7 और 2 से काटिएगा तो 10। 19 सत्ते कितना होता है, 9 सत्ते 63 के 3 बाकी 6, 7 और 6 13, 19 सत्ते 33 से कितना हो गया आपका 1330। ये आपका क्या हो गया, सम संख्या के वर्गों का योग। तो इसमें हम आप लोग को क्या बताएं, ये जो फॉर्मूला है आपका सम संख्या के लिए भी एलिजिबल होगा और विषम संख्या के लिए भी एलिजिबल होगा। देखिएगा अब इसमें हम आप लोग को बता दिए सम संख्या का योग, सम संख्या का वर्गों का योग। अब सम संख्या का क्यू का योग बताते हैं आप लोग को। तो क्यू का योग में हम लोग को कोई सूत्र का प्रयोग, सूत्र इसका भी है, लेकिन सूत्र का प्रयोग जितना कम से कम करें तो आप लोग 2 का क्यू क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो क्या हो गया, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, उसी तरीके से 10 का क्यू। अब देखिए ये 8 हो गया गुना। आप लोग को बताए थे कि प्राकृतिक संख्या के क्यू का योग क्या होता है, तो होता है क्या, n इंटू n प्लस 1, यानी कि n क्या हो गया आपका 10 हो गया। 10 गुने 11 बटे 2 का होल स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर। यही चीज़ ना बताए थे। प्राकृतिक संख्या का जब हम क्यू का योग बताएंगे तो करना क्या है कि प्राकृतिक संख्या का योग का स्क्वायर कर देंगे। 8 गुने, इसको काटिए, 2 5 10, यानी कितना हो गया 55 का स्क्वायर। आप लोग को अभी बताए थे कि 55 का स्क्वायर जब भी आएगा तो 5 5 25, इसमें 1 एक्स्ट्रा करके 6 5 30। अब देखिए इसको गुना करना है तो 25 8 200 और 3 8 24। देखिएगा अब आपका लास्ट विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या का योग, और इससे पहले हम आपको विषम संख्या का वर्गों का योग बता चुके हैं। सम संख्या का वर्गों का योग जो होता है वही विषम संख्या का वर्गों का योग, दोनों का फॉर्मूला एक ही लगता है। तो इसमें हम सबसे पहले आप लोग को बताते हैं। तो इसका जो होता है फॉर्मूला, यानी कि सम जो होता है n स्क्वायर होता है। क्या होता है, n स्क्वायर। तो आखिर में n होता क्या है, n जो होता है लास्ट संख्या प्लस 1 बटे 2। आप लोग देखिएगा, मान लीजिए, सॉरी विषम संख्या इसमें लिखना था। विषम संख्या क्या होता है, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ n तक। तो आप लोग देख लीजिए छोटा सा एग्जाम्पल, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7। तो देखिए 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16 हो गया। अब देखिए इसमें हम n स्क्वायर करेंगे तो n का मान कितना है, 7 है। लास्ट संख्या कितना है, 7। जब हम n निकालेंगे
तो लास्ट संख्या में 1 जोड़कर 2 से भागा देंगे। तो 7 और 1 8 में 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 4 आ जाएगा। जब 4 आ जाएगा तो इसका सम निकालेंगे, तो सम होता है n स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 हो गया। उसी तरीके से आप लोग को बोल दे कि सम संख्या विषम संख्या 1 से लेकर 19 तक का योग बताइए, 19 तक का योग बताइए। तो आपका n का मान क्या हो जाएगा? इसमें 1 जोड़ दीजिए। देखिए 19 को हम आधा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो 20 का आधा कर देंगे, यानी n का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको स्क्वायर कर देना है तो आंसर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। उसी तरीके से मान लीजिए आपको मान लीजिए यहाँ तक दे दिया आपको, 49 तक दे दिया। क्या दे दिया? 49 तक। तो देखिए 49 का आधा तो नहीं हो सकता, तो किसका आधा करेंगे? 50 का आधा करेंगे। तो 50 का आधा कितना? 25। और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 625। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि विषम संख्या का योग क्या होता है। अब हम विषम संख्या का वर्गों का योग इससे पहले ही सम संख्या वाला में बता दिए थे। अब हम आप लोग को बताएंगे घन का योग। देखिएगा इसको हम सिर्फ घन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? घन कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला जो होता है n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1, जहाँ n जो होगा लास्ट संख्या प्लस 1 होगा। देखिएगा इसको मिटाते हैं। और आप एक ले लीजिए, पहले इसको देख लीजिए। 1 का क्यूब जोड़ 3 का क्यूब जोड़ 5 का क्यूब, एक छोटा सा ले लीजिए आप। तो देखिएगा 5 का 1 होता है, 3 का कितना होता है? 3 का 27 हो गया और इसका हो गया 125। अब देखिएगा 125 और 125 कितना हो गया? 150 और 2 52 और 153 हो गया जोड़ने पर। अब देखिएगा इसमें लास्ट संख्या, यानी कि लास्ट संख्या कितना है? 5 है। तो 5 और 1 6 में 2 से भागा दिए तो n का मान कितना आ गया? n का मान आपका 3 आ गया। तो यहाँ 3 रखिए, यहाँ 3 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर इंटू 2 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 तिया 9। अब देखिएगा 2 गुने 9 माइनस 1, तो 9 दूनी 18 में से 1 गया तो 9 गुने 17, 17 53 से। आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से मान लीजिए आप लोग को दे देगा 1 3 5, उसी तरीके से मान लीजिए 9 तक का दे देगा। क्या? 9 तक का दे देगा। तो हम क्या करेंगे? n का मान कितना हो जाएगा? 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10। 10 में 2 से भागा दे, यानी कि 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 2 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5। आप लोग सिंपल वे में सोचेगा कि 9 का आधा कितना होगा? 4.5, तो 5 के बराबर हो गया। तो 5 का स्क्वायर करेंगे इंटू 2 गुने 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 2 गुने 25 माइनस 1, यानी कि 25 गुने 25 दूनी 50, 50 में से 1 गया 49, 25 से इसको गुना कीजिए, 25 नंबर 225, यानी कि 5 बाकी बच गया 22, ये हो गया 122। आपको इस तरीके का हम क्वेश्चन विषम संख्या का खत्म हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग का और है जो हम आप लोग को बता देते हैं। आप लोग देखिएगा एक का, देखिए क्वेश्चन छोटा सा है। 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़, अब इसको उल्टा कर देते हैं। 3 जोड़ 2 जोड़ 1, इसको हम आप लोग पहले ऐड कीजिए। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 1 16। कितना आ गया? 16 आ गया। आप लोग को जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो जहां तक देखिएगा लास्ट कहां तक गया? 4 तक। 4 के बाद फिर घटने लगा है, तो जहां तक जाएगा उसको हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़, ये गया है कहां तक? 18 तक। 18 के बाद फिर देखिए ये घट कर 3 2 1, 3 2 1 के टर्म में फिर लौट गया, यानी कि मैक्सिमम इसमें कहां तक गया है? 18 तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 324। उसी तरीके से देखिए 1 जोड़ 3 2 जोड़ 3 कहाँ तक गया? 100 तक गया। 100 के बाद घटने लगा, 99 98, घट कर देखिए 1 तक चल गया। तो हम आप लोग को क्या बताया कि जो संख्या सबसे बड़ा रहेगा तो कहाँ तक? 100 तक गया, यानी कि 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000। तो आज आप लोग का नंबर सिस्टम हमारे तरीके से तो हमको लग रहा है कि ख़त्म हो चुका है। आप लोग को अगर जो ऐसा कुछ लगता है कि नंबर सिस्टम का कुछ मैथ बच गया या फिर आप लोग को कुछ डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स कुछ भी आप यूज करके पूछ सकते हैं।